हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि आज रिजल्ट आप लोगों का जारी हो गया है और आप सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख ही लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक से अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि आप सभी लोग अपना रिजल्ट कैसे देखें, स्टेप बाय स्टेप आप उस तरीके से फॉलो करके आप वीडियो को देख करके आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया है वो लोग इस वीडियो पे प्रॉपर रूप से ध्यान देंगे, और जो लोग नहीं डाउनलोड के पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बिहार पैरामेडिकल 2025 का एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाला हूं, जिस पे आधारित 2025 में सभी बच्चों को कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब ध्यान ये देना है, आप लोग बगल में अपना रैंक कार्ड देखेंगे या याद है रैंक अपना तो अच्छी बात है ना। चलिए शुरुआत करते वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का और भी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आपको आता रहेगा, जैसे आपके एडमिशन के लिए कितना रैंक चाहिए, आपको एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, टॉप कॉलेज कौन सा है, टॉप कॉलेज के लिए कितना कट ऑफ चाहिए, सब चीज़ मैं बताता रहूँगा। देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले कोर्स बात करते हैं जीएनएम रैंक यानी जीएनएम कोर्स के बारे में बात करते हैं। और ये कोर्स ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, ध्यान रखेंगे, ये कोर्स ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो जितनी लड़कियां हैं वो लोग ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इनको कौन सा रैंक देखना है, तो आपको ओमेन रैंक होगा, आपके रैंक कार्ड में ओमेन रैंक होगा। ओमेन रैंक में भी आपको यूआर रैंक होगा, आपका कैटेगरी रैंक होगा, आपका आरसीजी रैंक होगा। इस तरीके से आपका यहां पे रैंक होगा ओमेन में। आपके पास एक और रैंक होगा, वह है ओपन रैंक। ओपन रैंक, अब ओपन रैंक के अंदर भी आपको दोस्तों 3 यूआर रैंक, कैटेगरी रैंक और आरसीजी रैंक, इस तरीके को। तो आपको ओमेन रैंक देखना है, और मैं बता रहा हूं आपका दोस्तों इसमें से कोई भी अगर आपका मैच कर रहा है, जैसे ओमेन रैंक में अगर आपका अनरिजर्व में आप 3500 के अंदर आ रहे हैं, तो आप दोस्तों एकदम निफिकिर हो जाइए कि आप एकदम सेफ स्कोर में हैं, आपको जीएनएम कॉलेज मिलेगा तो मिलेगा, बशर्ते काउंसलिंग बढ़िया से कराइएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं ना, एक्सटर्नल बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो अगर आपका 2700 के आसपास रैंक है, यानी कैटेगरी रैंक के अंदर, ये था अनरिजर्व जो लगभग सब में रहता है ना, और एक है कैटेगरी रैंक। तो अगर आपका कैटेगरी रैंक 2700 के आसपास आ रहा है, 2700 के आसपास आ रहा है, तो आप एकदम सेफ है, आपको कॉलेज मिलना है। अच्छा, कुछ बच्चे बीसी कैटेगरी से हैं, उनका 1800 रैंक है, तो आपको बच्चों जीएनएम कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एससी से आते हैं तो आपका 3000 तक है, तो आपको जीएनएम कॉलेज मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप एसटी से आते हैं तो 400-500 के बीच में अगर आप हैं, 400 के तक भी हैं, तो आपको आराम से जीएनएम कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं, है ना, जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस से उनको थोड़ा सा छूट मिलता है। तो अगर आप 1500 रैंक तक अंदर हैं, 1500 के रैंक तक अंदर हैं, तो आप लोग आराम से जीएनएम कॉलेज मिलेगा। बच्चियां ध्यान देना, अगर आपका आरसीजी रैंक में अगर 1800 के करीब करीब है, तो आपको दोस्तों जीएनएम कॉलेज मिलेगा, है ना। यानी कि इन तीनों रैंक में से कोई भी रैंक अगर आपका मैच करता है, तो आपको प्रॉपर है कि आप सेफ स्कोर में हैं, आपको जीएनएम कॉलेज मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जीएनएम कॉलेज के लिए रैंक रहा। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला बात करेंगे दोस्तों एएनएम कॉलेज के लिए। ये भी दोस्तों केवल और केवल गर्ल्स के लिए है, ओनली गर्ल्स, ठीक है। और इसमें भी आपको दोस्तों कौन सा रैंक देखना है, ओमेन रैंक देखना है। कौन सा रैंक देखना है, ओमेन रैंक में भी 3 रैंक होगा, है ना, ओमेन रैंक में भी 3 रैंक होगा, लड़कियां हैं तो तीनों रैंक होगा, यूआर, कैटेगरी रैंक और आरसीजी रैंक। अब देखिए एएनएम कॉलेज में अगर आपका दाखिला लेना है, तो आपका रैंक कितना होना चाहिए कि आपको कॉलेज में दाखिला हो जाएगा, नामांकन हो जाएगा सरकारी कॉलेज में। ध्यान देना, अगर आप अनरिजर्व में 9500 के आसपास हैं, तो आपको दोस्तों लगभग है कि एएनएम कॉलेज मिलना है, मिलना तय है, ठीक है। अगर आप ईबीसी कैटेगरी में देखते हैं, अगर आपका 5000 के आसपास आ रहा है, तो आपको एएनएम कॉलेज मिलेगा। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं और 4000 के आसपास आपका रैंक है, तो समझ जाइए कि आपको एएनएम कॉलेज मिल सकता है।
अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 6000 भी है, 5000 भी है, 4000 भी है, 3000 भी है, तो आपको दोस्तों एएनएम कॉलेज मिलेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 है, 1200 है, 1300 है ना, 1100 है, तब भी आपको एएनएम कॉलेज मिलेगा। एएनएम कॉलेज की संख्या लगभग दोस्तों 40 गो है और हर एक कॉलेज में 50 से ऊपर सीटें लगभग है। तो सबसे ज्यादा सीट और सबसे ज्यादा कॉलेज वाला जो ब्रांच है वो है एएनएम कोर्स, है ना, इसीलिए इसका रैंक भी थोड़ा सा अच्छा खासा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 4500, 4000, 4200, 3000, 3500 रैंक है, तो आपको दोस्तों एएनएम कॉलेज में मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। आरसीजी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, आरसीजी कैटेगरी में अगर आपका दोस्तों 3000 के करीब करीब रैंक आ रहा है तो भी आपको एएनएम कॉलेज मिल जाएगा। जीएनएम के लिए हम बताएं बाबू, जीएनएम के लिए देख लेना 1800 के करीब करीब चाहिए, एएनएम के लिए 3000 तक में हो जाएगा, क्योंकि सीट भी ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलेज भी ज्यादा है। और मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस बार बहुत कम लोगों ने पैरामेडिकल के लिए बढ़ा है, तो इसीलिए जिनका ज्यादा भी रैंक है, जैसे किन्हीं का 10,000 रैंक आया होगा बाबू, हम मानते हैं आपका आ गया होगा, किन्हीं का तो 1-1 लाख रैंक आया होगा, कमेंट में के नीचे देखना कितना कितना रैंक आया, सब लोग थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे देना कि आपका कितना कितना रैंक आया है। ठीक है, तो ये तो एएनएम कॉलेज की बात रही, और ये केवल और केवल लड़कियां। सर आप कहेगा लड़का लोगों के लिए, आ जाओ लड़का लोगों के लिए। जो बच्चे लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, ईसीजी, ऑप्थल्मिक, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी का अलग बता देंगे, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का अलग बताएंगे, क्योंकि उसका 4 कॉलेज है। अब मुश्किल से हमको लगता है कि 100-150 सीट होगा, 200 की सीट होगा, 50 तो 50 मानते हैं तो 200 की सीट होगा। चलिए अदर कोर्स के अंदर आप सब मान लीजिएगा, है ना, लगभग। तो जिनका यूआर में कितना 7000 तक है तो उनका है बाबू कि इनका हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों लड़कियां और लड़के दोनों आ जाते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों। इसमें जो रैंक होगा वो आपको देखना है ओपन रैंक। अब ओपन रैंक में भी 3 गो रैंक होगा, एक यूआर रैंक होगा, एक आपका कैटेगरी रैंक होगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते वो रैंक होगा। अगर लड़की हैं तो आपका उसके अंदर आरसीजी होगा, लड़का होगा तो केवल यही 2 गो रैंक होगा बॉय के लिए, और लड़की होगा तो ये तीनों रैंक होगा, ये तीनों गो रैंक होगा, यूआर, कैटेगरी और आरसीजी। ध्यान देना, आरसीजी लड़की लोग के लिए ही बनाया गया, रिजर्व किया गया सीट। ठीक है, अच्छा यूआर में जो है बाबू 7000 तक आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि बाबू पिछले साल मालूम है 7500 जेकर रैंक था ना, ओकर हुआ है बाबू। हम इसीलिए बता रहे सब पिछला वाला के आधार पे, 3-4 साल के आधार पे एकदम प्रॉपर एक्यूरेट बता रहे कि इस बार भी इतना जाएगा। और इस बार सीट ज्यादा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। जितना लोग जैसे 1.5 लाख 2 लाख लोग फॉर्म भरा, 1.5 लाख लोग फॉर्म भरा, उसमें से 1 लाख पहुंचबे किया एग्जाम देने के लिए, 50,000 गोलमाल। अब 1 लाख में से हो सकता है कि बहुत सारा ग्रेजुएशनों में एडमिशन करा लिया, बहुत सारा है ना इंटरमीडिएट में भी एडमिशन करा लिया मैट्रिक वाला के लिए, तो वो सब छट गया, वो सब तो आएगा नहीं इधर एडमिशन लेने के लिए, है ना। तो बात ये भी है। अच्छा यूआर में 7000 रैंक, ईबीसी में 5000 रैंक तक अगर आपका है तो आपको अदर कोर्स में मिल सकता है, लैब, एक्सरे, ऑप्थल्मिक, ईसीजी वगैरह वगैरह बहुत सारा कोर्स है ना। अब बीसी में 3000, एससी से अगर आप आते हैं बाबू तो 4500 तक अगर आपका रैंक है, 4500, 5000 तक रहेगा ना, 5000 तक आपका 5000 6000, तो भी चांस एकदम है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। बशर्ते ध्यान रखना बाबू, काउंसलिंग बढ़िया से कराना, एकदम कॉलेज चुनिंदा डालना कि चांस मेरा बना रहे। ठीक है, एससी कैटेगरी से है तो 500 रैंक तक चाहिए, एससी वालों के लिए सीट भी बहुत कम है, एसटी वालों के लिए सीट भी बहुत कम है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 2500 से 3000 तक भी आपका रैंक है तो आपको अदर कोर्स में मिल जाएगा। देखो अब अदर कोर्स में किसमें ज्यादा मिलने का चांस है गुरुजी, तो याद रखना मैं 4 गो का नाम ले रहा हूं, एक लैब टेक्नीशियन, एक एक्सरे टेक्नीशियन और एक ऑप्थल्मिक टेक्नीशियन, है ना, ऑप्थल्मिक असिस्टेंट बोलते हैं, है ना, और एक आपका है ऑप्थल्मिक हो गया, एक्सरे हो गया, हाँ 4 गो तो बोलिए दिया। यही 4 गो में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ सीट है गर्ल्स और बॉयज के लिए। एक्सरे, ऑप्थल्मिक, लैब और उसके बाद एक्सरे, ऑप्थल्मिक, लैब और क्या बताया मैंने, एक भुला रहा हूं, याद आएगा तो बता दूंगा। ठीक है
चलिए बात क्लियर है ना, बात क्लियर है। हाँ, तो आरसीजी के लिए 2000 तक अदर कोर्स में, क्योंकि इसमें बाबू लड़का और लड़की दोनों आ जाता है। अब मान लिया जाए हम लड़का हैं, हमारे पड़ोसिया लड़की है, हम लड़का है हमारे पड़ोसिया लड़की है, ओकरा एएनएम जीएनएम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आएगी सर लैब टेक्नीशियन करना है हमरो, वो लैब टेक्नीशियन हम भी लैब टेक्नीशियन। हम जीएनएम में जा नहीं सकते, अगर हमारा मन है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम करे एएनएम करे, हम जा नहीं सकते, तो उसका सीटवा तो बचल रह गया। तो लड़कियों के लिए विशेष रूप से एएनएम जीएनएम फिक्स है, लेकिन लड़का लोगों में थोड़ा सा वो टांग अड़ाने आ जाती है, थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो जाता है अदर कोर्स में, जैसे एक्सरे हो गया, लैब हो गया, एक्सरे असिस्टेंट हो गया, लैब असिस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, इस सब में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस कटअप को प्रॉपर रूप से मिला लिया होगा। और आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों का कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों का आपके इस आधार पे रैंक बीच में आ रहा है, कैटेगरी रैंक हो चाहे यूआर रैंक हो, है ना, लड़कियां खास करके आरसीजी रैंक, बाकी अपना रैंक देख लीजिएगा। और जिनको भी नहीं आ रहा है बाबू, तो दुखद रूप से कहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बउआ घबराना नहीं है, सर इस बार न हुआ तो क्या हुआ, अगली बार तो ले ही लेंगे, है ना। क्या खाक मजा है जीने में, है ना, क्या खाक मजा है जीने में, है ना, उस जीवन में जिसमें कठिनाइयां ना हो, है ना, उस जीवन में जिसमें कठिनाइयां ना हो। तो कठिनाइयों का सामना करेंगे, इसी का नाम है, दूसरा नाम क्या है, जिंदगी। चलिए बाकी मैं आपके लिए, है ना, त्रिशूल बैच लेकर के आ रहा हूं, ऑलरेडी आ चुका है। जितने बच्चों का रैंक अच्छा नहीं आया है, मैं कहूंगा बाबू आज से अभी से डेडिकेटेड हो जाओ। जो भी त्रिशूल बैच में जुड़ेगा एकदम त्रिशूल के जैसा बड़ियार हो जाएगा, एग्जाम में कहते हैं ना एग्जाम का छप्पड़ छोड़ देगा, और एग्जाम में वही आएगा जो हम पढ़ाएगा, एग्जाम में वही आएगा जो हम क्वेश्चन कराएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये सब क्लास का फीचर है, क्लास का प्राइस है। ये क्लास आपको टोटल लर्निंग ऐप पे मिलेगा, टोटल लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। प्ले स्टोर से टोटल लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और त्रिशूल बैच को बाई करिए और ज्वाइन करिए, पढ़ाई करिए, शुरू करिए आज से, अभी से, इसी वक्त से, है ना। हारना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, अपने मन से हारना ये बहुत बड़ा बात होता है दोस्त, है ना। तो अपने मन से मत हारिए कि हमसे नहीं होगा। काहे नहीं होगा यार, आदमी से कोई बड़का चीज है नहीं ना, है तो बस काहे नहीं होगा, हम भी आपके साथ खड़े हैं। अरे जो पास कर गया तो उसका एडमिशन तो होना ही है, जो बेचारा नहीं पास किया हम ओकरा साथ खड़ा रहेंगे, है ना। आपको ऐप पे टेस्ट सीरीज फ्री में रहेगा, सब चीज इंक्लूडेड रहेगा। एक बार पेमेंट करिए, पूरा साल भर पढ़िए, अगला साल इसी दिन तक, इसी दिन तक, इतना ही तारीख तक, अगला साल इतना ही पैसा में, अगला साल भी यही बैच रहेगा, हम भी यही मिलेंगे, आप भी वही मिलेंगे, बशर्ते आपके पास नॉलेज अलग होगा। आप हमसे कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे कि सर रिजल्ट इस बार तो तय है, खाली एग्जाम में बैठने तो दीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी जान ले कि उनका इस बार कट ऑफ में नाम आएगा कि नहीं आएगा। इतना कट ऑफ रहने वाला है, 2025 का फाइनल कट ऑफ मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फटाफट लाल बटन को दबा करके काला कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन ऑल कर लीजिए, ताकि मैं कभी भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।